अच्छा, एक चीज और आपने महसूस की होगी, आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, जबकि कथा सुनते हैं 3 घंटे की तो नींद बराबर आती है। कारण क्या है? कारण बहुत गहरा है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुआवे, और कह ऊँगे और कह उठ चले, ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर के 1-2 बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा। वो काम था ना, एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जाए, थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर उनका मैं चलूँ तो आ जाइए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का प्रश्न यह है कि जब हम भगवान की कथा या सत्संग सुनते हैं तो हमें नींद क्यों आती है। अक्सर दोस्तों ऐसा लगभग सभी लोगों के साथ होता है और कहीं ना कहीं यह प्रश्न सबके मन में जरूर उठता है। इसी प्रश्न के समाधान के लिए आज हम 2 महान संतों को लिए हैं। उनके मुख कमल से इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा, देखिए वीडियो में। दोस्तों, एक तरफ श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सुनिए इनके विचारों को, क्या कहते हैं यह लोग। सुनिए सबसे पहले श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, जबकि कथा सुनते हैं 3 घंटे की तो नींद बराबर आती है। कारण क्या है? कारण बहुत गहरा है। क्या गहरा कारण है? बोले कथा मूवी देखने से मन अशांत होता है तो नींद भाग जाती है, जबकि नींद तब आती है जब मन को शांति मिलती है। ये प्रैक्टिकली है। आपका रात्रि में मन यदि भटक रहा है तो नींद नहीं आएगी। रात को भी नींद तब आती है जब मन बिल्कुल शांत होता है। तो कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि मन शांत हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है, ये उदाहरण है कि कथा में नींद इसलिए आती है क्योंकि कथा श्रवण करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और जब मन, जैसे पानी जब स्थिर होता है, शांत होता है, तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखता है, आपका चित्र दिखता है। उसी प्रकार जब मन शांत हो जाता है तो उस शांत मन में परमात्मा का प्रतिबिंब नजर आने लग जाता है, परमात्मा का दर्शन होने लग जाता है। तो कथा दर्शन की ओर ले जाती है, कथा शांति की ओर ले जाती है, कथा एकाग्रता की ओर ले जाती है, जबकि संसार की दूसरी चीजें मन को व्याकुलता की ओर ले आ जाती है, मन को और संसार के विषयों का प्यासा बना देती हैं। और आदमी व्यक्ति फिर उसी प्यास को मिटाने के लिए दर दर की ठोकर खाना शुरू करता है। वहीं से उसकी अशांति स्टार्ट होती है। इसलिए शांति में जीना है या अशांति में जीना है, मर्जी आपकी है, रास्ते आपके लिए दोनों हैं। हाँ, कौन सा रास्ता आप चुनना चाहते हैं वो आपकी बुद्धि, आपके विवेक और आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा। आपको कौन सा मार्ग चुनना है। हाँ, तो भागवत में धुंधकारी जैसे महान पापी व्यक्ति को भागवत जी ने महान पुण्यात्मा बना दिया। आज तक भागवत की कथा धुंधकारी जैसे पापी की कथा से स्टार्ट होती है, पर वो पापी था, अब है नहीं, क्योंकि जो कथा से दूर था तब तक तो पापी था, पर जैसी कथा की गंगा में डुबकी लगाई, स्वयं विमान भेजकर भगवान ने निज धाम को बुला लिया। ऐसे धुंधकारी को पावन कर दिया जिसने माँ पर अत्याचार किया, पिता पर अत्याचार किया, 5 स्त्रियों से संबंध रखा। ऐसे धुंधकारी की भी सदगति हो गई। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर भागवत श्रवण करने मात्र से प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता। चलिए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सुनिए गौर से। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरिचर्चा ना सुआवे, और कह ऊँगे और कह उठ चले, ना उरे बात चलावे। सत्संग हो रहा होता है, वो पहली बार जो हम लेकर के 1-2 बार ऐसा चांस हुआ तो उसको सत्संग चल रहा है और बीच में कुछ और बात याद दिला देगा। वो काम था ना, एक अपने वहाँ जाना था, उसको हम कहते डट जाए, थोड़ी देर सत्संग सुनने फिर बातें करेंगे। फिर उनका मैं चलूँ तो आ जाइए।
अब जा भाई, हम तो नहीं उठ सकते क्योंकि हम तो जिस उद्देश्य से आए वो काम करेंगे। तो हमें पता था भगवान के उस थर्मामीटर से पता लग गया था कि इसके बुखार है अभी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, और कह ऊँगे कह उठ चले, ना और बात चलावे। और फिर वही प्राणी देखे हमने, 1-2 बार ऐसे आए, फिर क्योंकि ये तो एक इंजेक्शन लग गया, सत्संग में आ गया, 10-20 मिनट भी बैठ गया प्राणी, तो भी नरम हो गया उसका पाप। और फिर वही आदमी है 2-2 घंटे जो एकटक देखते रहते हैं, आगे और क्या सत्संग होगा, आगे और क्या बताएंगे गुरुजी। कई बार तो ऐसे होता है, अरे थोड़ा ही सत्संग हुआ आज तो भाई, 2.5 घंटे को भी ऐसा लगता है जैसे थोड़ा ही सत्संग हुआ। तो पाप आपके कट गए और रुचि भगवान में बढ़ गई। तो जैसे बीमार व्यक्ति पहले 1 रोटी मुश्किल से खा पाता है, औषधि सेवन करने लगता है, और फिर देखा जब बुखार उतर जाता है तो सूखी रोटी होगी, न होगी, ले फटाफट, सब्जी की आवश्यकता नहीं, सूखी खा जाएगा। और जब पहले वो सारे स्वस्थ भोजन बना रखा होता है 36 प्रकार की व्यंजन का, वो भी नहीं अच्छा लगता था। तो पुण्यात्मा, सत्संग में आने से, ये तत्व ज्ञान सुनने से हमारे युगों के पाप नाश होते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तो वो स्थान ही नहीं जहाँ पर हम पाप नाश कर सकें। जैसे आप संसार में जाते हैं, किसी भी कार्य में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सारी रोजी रोटी, रोजगार, व्यवसाय के व्यक्ति मिलेंगे। उनकी एक जैसी चर्चा, एक जैसे विचार, एक जैसा भाव, एक जैसी क्रियाएं होंगी। तो वहाँ तो आपके पाप बढ़े ही बढ़ेंगे। अब ठीक है, काम भी करने पड़ेंगे, फील्ड में भी जाना है, और सब कुछ हमने करना भी पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तरीका बताया है। जैसे आप प्रतिदिन कपड़ा पहनते हो और काम करते हो, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, या कोई अन्य व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, तो कपड़ा मैला होता है, तो मैला होगा, स्वाभाविक है वो। तो फिर उसका तरीका है कि उसको साबुन और जल के प्रयोग से स्वच्छ करो, डेली धो लो उसको। तो ठीक इसी प्रकार जब तक हम भक्ति नहीं करते, जब तक हम सत्संग रूपी इस सरोवर में नहीं आते और राम नाम का साबुन हम नहीं लगाते, तब तक तो हमारा ये अंतःकरण रूपी शरीर, ये चोला जो है अंतःकरण, ये मैला हुआ था, पाप ही पाप इकट्ठे होते। अब हम सत्संग भी सुनते हैं, स्मरण भी करते हैं, दान भी करते हैं, तो हमारा जो मैला तो होना ही है, स्वाभाविक है, लेकिन वो साफ भी डेली हो रहा है। इस प्रकार से हम उन करोड़ों पापों से बचे रहेंगे और वो संग्रहित ना। तो आज के वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि तत्व ज्ञान के आधार पर आज पूरे विश्व में तहलका मचा रखे हैं। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही वह तत्व ज्ञान है, और उस तत्व ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को सतभक्ति कराकर मोक्ष प्रदान करने का वचन देते हैं। तो आप जी से अनुरोध है कि आप एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनें।